हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट को बोला जाता है वैलेंसी शेल। इस वैलेंसी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से जितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज्ड होते हैं उसे बोलते हैं एटम की वैलेंसी। तो समझे बच्चों, किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसे बोला जाता है संयोजी कोश। इस संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में से जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं परमाणु की संयोजकता। और यही मैंने यहाँ लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost orbit means valency shell are called valency electrons। समझे ना यहाँ तक? The valency of element depends on number of valency electrons। और किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो इन्हीं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। The number of valency electrons which are used for chemical combination is called valency। किसी भी एटम के टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं वही उसकी क्या है, वैलेंसी। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो 2 होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो 3 होगी। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे ग्रुप में और पीरियड में वैलेंसी के बारे में। फिर आते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम इन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और यही मैंने लिखा है कि द चार्ज अक्वायर्ड बाय एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल, एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। तो समझे बच्चों कि अणु के अंदर जो परमाणु है वो एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ऋण विद्युताओं के कारण क्या चार्ज रखते हैं, प्लस में माइनस में, वो चार्ज ही क्या कहलाता है, परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने यह लिखा है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तत्वों की संयोजकता इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है, संयोजकता। और अणु में परमाणु दूसरे परमाणु की ऋण विद्युतता के कारण जो आवेश ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, हम कार्बन को लेकर समझ सकते हैं वैलेंसी को और ऑक्सीडेशन स्टेट को। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, मतलब यही क्या है, वैलेंसी शेल। समझ गए बच्चों, ये पूरी जो है यही क्या है, वैलेंसी शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 4। मतलब यहां पर हम कहें कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4। ग्राउंड स्टेट अभी ये पेयर्ड है। एक्साइटेड स्टेट में हम यूं रखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उठाकर हम किसको, एक आउटर मोस्ट शेल की ही p ऑर्बिट में इस तरह से शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर ये हो गए कितने, 4, ठीक है, अनपेयर्ड
अनपेयर्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, मान लो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कोई एटम आके जुड़ा, मान लिया जाए कि एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया और एक क्लोरीन यहां जुड़ गया। इनके साथ क्या हो गया, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, ये पेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक कार्बन का। ऐसा ही यहां पर एक क्लोरीन का एक कार्बन का। तो यहां पर कार्बन ने कितने यूज किए कि हम ये लिख सकते हैं ना कि 10 कार्बन used 4 electrons for chemical combination। ठीक है, आपने देखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, 4। तो हम कहें कि कार्बन की देखो वैलेंसी अगर हम देखें तो इस तरह से ये 4 केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन वो कितनी हो गई, 4। क्योंकि आपने डेफिनेशन में ये देखा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वैलेंसी। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। समझे बच्चों कि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ये चारों अनपेयर्ड हो गए। जब उत्तेजित अवस्था आई, ये स्थायी अवस्था थी, इसने रासायनिक संयोग किया 2 हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन के साथ, कुल मिलाकर 4 केमिकल बॉन्ड्स बने यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स। तो इसलिए वैलेंसी भी इसी के बराबर होगी। तो वैलेंसी तो ये कितनी हो गई, 4। अब में आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, या हम इसको ऐसे कहें कि यहाँ पर कार्बन जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सॉरी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 2+ हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन में आप देखोगे +2 और -2, मतलब कितनी है, 0। यहां से +2 और यहां से -2, टोटल चार्ज कार्बन का क्या हो गया, 0। तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई, 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहें तो +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहें तो -1 पर क्लोरीन में, पर हाइड्रोजन में। तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, इसके कारण जो एटम्स में चार्ज आता है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी के बराबर हो भी सकती है और उससे अलग भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि इनमें जो एटम्स जुड़े हैं वो कैसे हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, अगर मैं चारों H जोड़ दूं तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना किसकी, कार्बन की, वो तो आएगी -4। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 Cl ऐड कर दें तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो ये चार्ज है, सीधा सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज है, जबकि ये नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिसिटी में कि वैलेंसी पीरियड में किस तरह चेंज होती है और ग्रुप में किस तरह चेंज होती है। तो देखो, अगर आप पीरियड की बात करें तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े पीरियड में, तो जो वैलेंसी शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता जाता है। और ऐसे में क्या होगा, जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे तो एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं वो भी लगातार क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जाती हैं। तो समझ गए बच्चों कि जब हम आवर्त में दाएं से बाएं से दाएं चलते हैं तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए उनकी
पीरियड में संयोजकता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ ले लें, ये हमारा थर्ड पीरियड है, ठीक है। अगर हम सोडियम से लेके और क्लोरीन तक चलें तो देखो इसमें होता है NS1। अब यहाँ पर जो है पीरियड क्या है, पीरियड के बेस पर 3S1 जैसे होता है, ठीक है। मैं मैग्नीशियम में जाओगे तो NS2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम में NS, ठीक है, 2P1 है, यहाँ P2 हो गया, P3, P4, P5। तो कुल मिला के अगर यहाँ देखें एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी, यहाँ पर 2 हैं और इस तरह से क्लोरीन तक चल रहे हैं, तो आप कितने दिख रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 7। तो इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इनकी वैलेंसी देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में होते हैं वो टोटल कॉम्बिनेशन में यूज्ड होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करें। तो सोडियम में देखोगे Na2O बनेगा +1 है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, Mg में MgO बनेगा +2 आएगी, एल्यूमिनियम में देख रहे हैं Al2O3 +3 हो गई, Si में क्या बनेगा SiO2 +4 हो गई, फास्फोरस में P2O5 +5 हो गई, SO3 +6 हो गई, क्लोरीन की +7 हो गई। ये किसके रिस्पेक्ट में दिख रही है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन एक मोर और कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए जब ये किसी से संयोग करता है, कॉम्बिनेशन करता है, तो उसके सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा देता है, यूज करा देता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जाएं तो जो बैलेंसी है ना पहले 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, या जो इजीली एक्साइटेड हो सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो NaH, इसमें 2 थे NH2 लेकिन वो इजीली एक्साइटेड हो सकते हैं तो बन गए MgH2, ऐसे इसमें 3 थे तो ये, और सिलिकॉन तक पहुंचते 4 हो गए। फिर फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन तक आप देख रहे हैं लगातार घटती जाती है। इसी प्रकार अगर आप लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक चलें तो भी आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखोगे कि अगर हम यहाँ लिथियम LiH, ठीक है, BeH2, BH3, CH4, ठीक है, NH3, H2O और HF, आप देख रहे हैं कि 4 तक लगातार बढ़ी है और फिर 4 से लगातार 1 तक कहाँ गई है, डिक्रीज हो गई। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी भी पीरियड में 4 तक बढ़ती है फिर घटती है, जबकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में टोटल 8। और अगर हम जीरो ग्रुप भी ले लें, यहाँ अगर जिनोन जैसा ले लें NH2 NP6 तो आप देखोगे HCO4 बनता है और इस तरह से वहां पर उसकी +8 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये था किसमें, पीरियड में, तो आप पहले से नोट करें। अब देखो अगर हम ग्रुप की बात करें कि ग्रुप में वैलेंसी क्या होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो किसी भी ग्रुप में, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चला जाए तो एलिमेंट की जो वैलेंसी है, मतलब पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं वो सेम रहेंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए ना, समझ गए। तो बच्चों कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके संयोजी कोष में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ग्रुप द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सेम बैलेंस। जैसे हम लिथियम से लेके और सीजियम तक जाएं तो 2s1, 3s1, 4s1 तो सब में देख रहे हैं आप एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, तो इसलिए इनकी सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ही इनकी वैलेंसी है। अब पी ब्लॉक में क्या होता है कि पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर जो इनकी वैलेंसी है वो ग्रुप नंबर के तो बराबर भी है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो बॉटम में है वो अपने ग्रुप नंबर से 2 कम वैलेंसी भी शो करते हैं। मतलब जैसे किसी का ग्रुप नंबर 4 है तो 2 कम कर दें तो 2 आएगी, ग्रुप नंबर 5 है तो 3 आएगी। तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से सुने, पी ब्लॉक में जो ऊपर से नीचे चले ग्रुप में तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर वैलेंसी शो करते हैं, ये भी है, लेकिन बॉटम में नीचे की तरफ कुछ एलिमेंट्स अपने ग्रुप नंबर से 2 कम
ग्रुप नंबर अगर n है तो हम उसमें से -2 कर दें, मतलब n-2 वैलेंसी शो करते हैं। मतलब जितने उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे 2 कम वैलेंसी शो करते हैं। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम है, तो बोरॉन का BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, इन सब ने अपनी यहाँ तक तो क्या शो कर रखी है +3, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं थैलियम की +1 हो गई है ग्रुप नंबर से, या उसकी तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उससे 2 कम हो गई है। ये बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन का इनर्ट हो जाना, तो ऐसे में वैलेंसी 2 कम हो जाती है। ऐसे ही कार्बन में देखोगे CCl4, SiCl4, GeCl4 और यहाँ तक जाओगे, लेकिन यहाँ पर SnCl2 भी मिलता है, SnCl4 भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल SnCl2। ऐसे ही PbCl2 मिलता है, तो यहाँ पर 2 हो गई, कम हो गई, 4 से कम हो गई, तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम जब P ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से ये ग्रुप में चेंज हो रहा है। समझ गए बच्चों कि ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी वर्ग में संयोजकता समान रहेगी, क्योंकि संयोजी को उसमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। P ब्लॉक में ये देखा गया कि ऊपर से नीचे जाने पर नीचे के जो तत्व हैं अपनी कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 कम संयोजकता दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं निष्क्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऐसे नहीं होता है क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से केवल p ऑर्बिटल के या p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, और इसलिए ग्रुप नंबर जितना था या उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे 2 कम वैलेंसी हो जाती है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो वैलेंसीज हैं अलग अलग ग्रुप्स की, D ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक, तो मैं इनको बता दूं S ब्लॉक में जो है आपको 1 और 2 मिलेगी, NS1 में 1, NS2 में 2। P ब्लॉक में चूंकि कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 to 6, तो वो थर्ड A में मिलेगी +1 और +3, फोर्थ में मिलेगी आपको फोर्थ A में +2 और +4, फिफ्थ में जो है कॉन्फ़िगरेशन ये है कुल 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो +3 से +5 तक होगी, सिक्स्थ में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तक होगी, +2 +4 +6 मिलेगी, और सेवंथ में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये +1 से स्टार्ट होती है +7 तक। इनमें -3 मिलती है, -4, -3, -2, -1, ये इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर मिल जाती है। डी ब्लॉक में जाओगे तो n-1d 1 से लेकर 5 तक जब तक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, मतलब हम यहाँ ये कह दें ये है n, तो ये और ये यहाँ n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये n और ये, तो वैलेंसी जो होगी बच्चों वो होगी n+2, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें +2 ऐड कर दें, वही उनकी वैलेंसी होगी। मतलब डी ब्लॉक में जो वैलेंसी होती है वो n+2 है। देखो जैसे D1 NH2 है तो +3 होगी, अब 4 हो गए तो +2 +3 +4 तक बढ़ेगी, 5 हो गए तो +2 से स्टार्ट होगी +5 तक, यहाँ 6 हो गए तो प्लस, और यहाँ 7 हो गए कहीं, फिर लगातार घटने लगती है क्योंकि अब यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 ये हो गए तो 6 हो गई, अब यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए तो ये हो गई, यहाँ 2 और 2 ये हो गई तो 4। तो इस तरह से जितने भी डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और NS दोनों मिलके ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। ये हम डी ब्लॉक में और डिटेल में पढ़ेंगे। और F ब्लॉक में जाओगे तो सबकी जो मोस्ट कॉमन स्टेबल स्टेट है वो है +3। इस ग्रुप में आप देख रहे हैं +2 लगभग सबकी मिलती है, स्कैंडियम को छोड़ दें या D1 NH2 को तो +1 और +2 सब में कॉमन है, तो इसलिए इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कितनी है +2, और इनकी कॉमन है +3। इनकी फिर अलग अलग वैलेंसी में भी +2 तो होती है लेकिन कहीं कहीं +3 +1 भी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये है इनकी वैलेंसीज, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो अगर आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पता हो और एलिमेंट का पीरियड पता हो तो ये बताना पॉसिबल है कि कौन एलिमेंट मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटेलॉइड है। तो आपको ये ध्यान रखना है P+1 ग्रेटर देन n तो मेटल, P+1 लेस देन n तो नॉन मेटल, और P+1 ठीक है इक्वल्स टू n तो मेटेलॉइड। जहां पर ये क्या है P है पीरियड ऑफ एलिमेंट, जिस तत्व की जिस एलिमेंट का नेचर बताना चाह रहे हैं उसका क्या पीरियड है, आवर्त क्या है तत्व का, और n है उस एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं एक पहले एग्जांपल बताता हूं, जैसे एटॉमिक नंबर 12 है, अब आपको बताना है कि मेटल है कि नॉन मेटल। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा
तो P ये हो गया इसका पीरियड, थर्ड पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होता है वही उसका पीरियड होता है, तो ये पीरियड हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, आपने निकाला P+1, तो ये कितना आ गया 4, और N कितना है 2, तो आप देख रहे हैं P+1 ग्रेटर देन N, इसका मतलब ये क्या हुआ मेटल। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए निकाल के देख लो, ये भी एक मेटल आएगा। अब मान लिया जाए कि आपको नेक्स्ट, ये समझ गए ना, आप इसे नोट कर लें। ठीक इसी तरह से मान लो मैंने आपको दिया कि ये निकालना है कि बोरॉन है या सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ठीक है, टेल्यूरियम है और एस्टेटिन है। अगर आप इनको देखो तो अगर हम बोरॉन में जाएं तो 2s2 2p1, तो p कितना है यहाँ पर 2, तो p+1 कितना हो गया यहाँ पर देखो आप, ये कितना हो गया 2+1, तो कितना हो गया 3, और आप यहाँ n देखो ये भी कितना है 3, तो p+1 = n, मतलब 3 = 3, तो ये क्या होगा एक मेटेलॉइड। ठीक इसी तरह से चले जाए, आप सिलिकॉन में चले जाओगे तो ये आएगा 3s2 3p2, तो यहाँ n तो हो गया 4 और p है 3, तो p+1 कितना हो गया 3+1, तो ये कितना हो गया 4, n = p+1, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ एक मेटेलॉइड। समझ गए ना। तो इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटेलॉइड्स पहचान सकते हैं कौन मेटेलॉइड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर एक कोई एलिमेंट नॉन मेटेलिक पता लगाना है कि है कि नहीं, जैसे मैंने लिख दिया क्लोरीन कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखो n की वैल्यू कितनी हो गई 7, पीरियड कितना है थर्ड, तो p+1 कितना हो गया 3+1, मतलब क्या हो गया 4, तो आप देख रहे हैं कि p+1 जो है लेस देन क्या है n, मतलब 4 लेस देन 7, तो Cl क्या हुआ नॉन मेटल। और इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल में पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में, और उस तरह से उसकी बेस पर वैलेंसी पता लगा के और उसकी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड नेचर का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप में चेंज नहीं होती, तो ध्यान रखें वो है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये सेम बने रहते हैं ग्रुप में। समझ गए ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।